जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है उषा के विरह का वर्णन। इस अध्याय का नाम है उषा के विवाह का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके उषा के विवाह की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, मैं इस कथा को सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के वंश में प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र राजा बलि हुआ है। राजा बलि के 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बानासुर अत्यंत बलि, सत्यवादी तथा धर्मात्मा था। शोणितपुर उसकी राजधानी थी। वह नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव का पूजन किया करता था। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर पार्वती सहित उससे दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय बानासुर ने ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा पराक्रमी बना दें कि मुझे युद्ध में कोई जीत न सके। यह सुनकर भगवान शिव ने उसे 1 सहस्त्र भुजाएं देकर कहा कि हे बानासुर, तुझे युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा। भगवान शिव से ऐसा वरदान पाकर बानासुर ने समय आने पर तीनों लोकों को जीत लिया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसकी निष्ठा देखकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि मैं तेरे नगर की सदैव रक्षा किया करूंगा। उस दिन से भगवान शिव शोणितपुर में रहकर उसकी रक्षा करने लगे। हे राजा परीक्षित, जब बानासुर से लड़ने के लिए 14 भुवनों में कोई योद्धा नहीं रहा, तब वह बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर पटकने लगा। फिर भी जब उसके लड़ने की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तब उसने भगवान शिव के पास जाकर ये कहा कि हे देव, तीनों लोकों में मुझे अपने समान कोई योद्धा दिखाई नहीं देता है। दिक्पाल मुझसे हार चुके हैं तथा बड़े बड़े पर्वतों को मैंने ध्वस्त कर दिया है। अब आप या तो मुझे कोई ऐसा योद्धा बताइए जिससे युद्ध करके मैं अपनी भुजाओं को शांति दे सकूं। बिना युद्ध के मेरी भुजाएं मुझे भार मालूम होती हैं। बानासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने विचार किया कि अब इसका अभिमान नष्ट कर देना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने बानासुर से कहा है कि हे मूर्ख, कुछ दिनों बाद ही वह दिन भी आएंगे जब तेरी भुजाएं काट कर गिरा दी जाएंगी। ये सुनकर बानासुर ने कहा है कि हे महादेव, मुझे ऐसे वीर का पता किस प्रकार लगेगा। तब भगवान शिव ने उसे एक ध्वजा दी और इस प्रकार कहा है कि हे बानासुर, तू इस ध्वजा को अपने राजभवन पर बांध देना। जब यह ध्वजा अपने आप टूट कर गिर पड़े, उस समय तू ये समझ लेना कि तेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर बानासुर उस ध्वजा को लेकर अपने घर लौट आया और उसे राज मंदिर पर बांधकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिनों बाद बानासुर के घर उषा नामक एक कन्या ने जन्म लिया। जब वह कन्या 7 वर्ष की हुई, तब बानासुर ने उसे सहेलियों के साथ विद्या अभ्यास करने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास भेज दिया। वहां रहकर उषा भगवान शिव से विद्या पढ़ने लगी है। कुछ ही दिनों में वह संपूर्ण शास्त्र और गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हो गई। एक दिन उषा वीणा बजाती हुई पार्वती जी के साथ रागिनी गा रही थी। उस समय भगवान शिव ने पार्वती जी से ये कहा है कि हे प्रिय, मैंने जिस कामदेव को भस्म कर दिया था, अब उसने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण जी के यहाँ जन्म लिया है और उसी के अनुरूप उसका पुत्र अनिरुद्ध भी अत्यंत रूप की राशि है। ये सुनकर उषा के हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि वह पुरुष मुझे पति रूप में प्राप्त हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। जब पार्वती जी को उसकी मनोअभिलाषा का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने उषा से ये कहा है कि हे पुत्री, तुझे वही स्वामी मिलेगा और वह स्वप्न में आकर तुझसे मिलेगा।
इतना कहकर पार्वती जी ने उषा को विदा कर दिया है। बानासुर ने उसके रहने के लिए एक अलग रतन जड़ित भवन बनवा दिया, जिसमें वह अपनी सखियों के साथ रहने लगी। जब उषा 16 वर्ष की हुई तब एक दिन उसने अपने माता पिता के पास जाकर दंडवत किया। उस समय उसे देखकर बानासुर ने उसके विवाह का निश्चय किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन उषा निद्रा में सोई तो उसने स्वप्न में देखा कि एक श्याम वरण सुंदर पुरुष कमल नयन पीतांबर पहने रतन जड़ित किरीट मुकुट तथा आभूषण धारण किए रेशमी दुपट्टा ओढ़े उसके सामने खड़ा हुआ है। उषा उसे देखकर जब लज्जित हुई तो उसी समय उसकी आंख खुल जाने के कारण उसके मन की इच्छा मन में ही रह गई। उषा ने जगने पर उस पुरुष को नहीं देखा तो वह बहुत व्याकुल होकर कहने लगी कि अब उस प्राण प्यारे के बिना मेरी रात किस तरह से कटेगी। इस प्रकार वह स्वप्न में अनिरुद्ध को देखकर व्याकुल हुई और दूसरे दिन देर तक शैया से नहीं उठी। तब उसकी सहेलियां आपस में विचार करने लगी कि क्या कारण है जो उषा आज अभी तक नहीं जगी है। सखियों ने उसके कमरे में जाकर उसे व्याकुल देखकर समझाया। तब उसने विरह के कारण किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस समय मंत्री कंभांड की पुत्री चित्ररेखा उससे बोली कि हे सखी, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम इतनी व्याकुल हो रही हो। मैं तुम्हारी कृपा से इतनी शक्ति रखती हूँ कि 14 भुवनों में जाकर प्रत्येक कार्य करके ला सकती हूँ। ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे साथ 64 योगिनियां रहती हैं। यदि तुम मुझे अपने मन का हाल बताओ तो मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर सकती हूँ। ऐसे वचन सुनकर उषा ने उससे धीरे से कहा है कि हे सखी, आज रात को स्वप्न में एक श्याम वरण अति सुंदर पुरुष मेरी शैया पर आ बैठा था। उसने अपनी प्रेम भरी बातों से मेरा मन हर लिया। जब मैं लज्जा त्याग कर उससे मिलने के लिए भुजा बढ़ाने लगी तो अचानक मेरी नींद खुल जाने से वह अदृश्य हो गया। हे सखी, एक दिन पार्वती जी ने मुझसे ये कहा था कि तेरा पति तुझे स्वप्न में आकर मिलेगा, तब तू उसे ढूंढवा लेना। सो हे सखी, वही मेरे पति आज रात को स्वप्न में मेरे पास आए थे, परंतु अब मैं उनको किस प्रकार ढूंढवाऊं। कित ढूंढूं प्रियतम सखी, मोह मन को चित चोर, या दिन यह जीवन वृथा, चिंता करो करोर। इतना कहकर जब उषा ठंडी सांसें लेने लगी तब चित्ररेखा ने उससे ऐसे कहा है कि हे सखी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे चित्त को चुराने वाला जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगी। राज दुलारी दुख तजो, मत चित करो मलीन, लाऊं प्रियतम खोज कर मैं सब कला प्रवीण। यदि तुम कहो तो संसार में जितने भी सुंदर पुरुष हैं मैं उन सब की तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखाऊं। उनमें जो तुम्हारा प्राण प्यारा हो उसे तुम पहचान लेना, फिर मैं उसे तुम्हारे पास से ला दूंगी। इतना कहकर चित्ररेखा ने चित्र बनाना शुरू किया है। देवता, गंधर्व, किन्नर अथवा राजाओं की तस्वीरों में जब उषा को अपना प्राण प्यारा नहीं मिला तब चित्ररेखा ने श्री मुरली मनोहर और प्रद्युम्न की तस्वीरें खींचकर दिखाई। उन्हें देखकर उषा ने लज्जित होते हुए चित्ररेखा से कहा है कि हे सखी, मेरा प्राण प्यारा इसी वंश में होगा। ये सुनकर जब चित्ररेखा ने अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उषा उसे देखकर अचेत हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी कि हे सखी, इसी ने मेरे चित्त को चुराया है। यदि यह मुझे नहीं मिला तो इसके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे। तब चित्ररेखा ने कहा है कि पूरी द्वारिका वास नाती है श्री कृष्ण, सो लाऊं तुम पास, चिंता मत कीजिए अली। हे उषा, यह श्री कृष्ण जी के नाती तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं। यह द्वारिकापुरी में रहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र हर समय नगर की रक्षा करता है। ये सुनकर उषा उदास होकर कहने लगी है कि हे सखी, फिर तू वहां जाकर मेरे प्राणनाथ को किस तरह से ला सकेगी। चित्ररेखा कहने लगी है कि मैं तुम्हारे लिए उपाय करके देखती हूँ। इतना कहकर चित्ररेखा चील का रूप बनाकर वहां से उड़ चली और द्वारकापुरी में जा पहुंची है। वहां चित्ररेखा अनिरुद्ध के महलों में पहुंचकर उसे शैया सहित सोते हुए उठाकर उषा के पास ले आई।
आज अनिरुद्ध को देखते ही उषा अत्यंत प्रसन्न होकर चित्ररेखा की प्रशंसा करती हुई कहने लगी है कि हे सखी, आज तूने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूल सकती। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इसी अध्याय के अगले भाग की कथा आप अगली कथा में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।